हे हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। श्रावण का महीना चल रहा था, एक बार भी शंकर जी के दर्शन नहीं हुए, भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए और मेरे साथ 1-2 इंसिडेंट ऐसा हो चुका था कि मुझे लगा मेरे सर पे भोलेनाथ का आशीर्वाद श्रावण में लिखा ही नहीं है और कुछ चीज़ें भी बहुत हो रही थी गलत-गलत, जैसे कि मतलब अच्छा नहीं चल रहा था समय और मन में ऐसा लगा हुआ था शायद मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगी, किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने एक वीडियो देखा था कोपोली के मिनी मिनी केदारनाथ, तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी और श्रावण में ही जाऊँगी, ऐसा सोच के रखा था। फाइनली जो भी हो रहा था, जो चीज़ हो चुका है लाइफ़ में उसको छोड़ कर के एक लंबी-सी साँस लेकर के भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मैं निकल पड़ी। पनवेल होते हुए हम लोग अभी पहुँच गए थे खोपोली। खोपोली की पहली गेट मैंने दिखाई आप लोगों को। अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको यहाँ पे दूसरी गेट रहेगी और ये पूरा खोपोली है, लोनावला से पहले जो लोनावला का पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था और ऐसा दिल ना ऐसे नज़ारा देख कर के मेरा तो मतलब आधा स्ट्रेस तो क गायब हो जाता है और उसमें से श्रावण का महीना और भोलेनाथ का दर्शन। ये कोपोली का कॉलेज है और हम पहुँचने वाले हैं लास्ट गेट पे और लास्ट गेट से एंट्री करते हुए हम लोग जा रहे हैं मठ और वो जो मंदिर है वो मठ में है। ओह माय गॉड! मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा था और मैं वीडियो में बोलना भी नहीं चाह रही थी कि अंदर है, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, वो ज़्यादातर ना मैंने 1-2 जगह पे कॉल भी किया था, तो वो झूठ निकला था। तो मुझे लग नहीं रहा था कि दर्शन हो पाएगा और मैं सच्ची अगर दर्शन नहीं हो पाता ना मुझे मैं बहुत उदास हो जाती थी कि इतना सोच समझ के आई और दर्शन करने को नहीं मिला। फिर भी मैं भोलेनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रही हूँ और जब मुझे मठ दिखा तो एक उम्मीद सी बन गई कि हाँ, मठ दिखा मुझे वहाँ पे और एक उम्मीद सी बन गई थी कि अब शायद सही में है क्या भोलेनाथ। और हम लोग मठ पहुँचते हुए और गाड़ी लगाया और अंदर एंट्री किए। एंट्री करने के बाद जो नज़ारा ये जो नज़ारा है ना मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब बहता हुआ पानी ना देख के ऐसे सुकून आ जाता है। ऐसे मुझे लगा ना कि यहाँ पे 1-2 घंटे बैठ जाऊँ। इतना क्लीन पानी, इतना प्योर पानी देख कर के ना मेरा मन ऐसा लगा तो आज भी कि अभी कूद जाऊँ पानी के अंदर। बहुत ही अच्छा था, फ़ोन अलाउड नहीं था, फिर भी मैं छुप-छुप के थोड़ी वीडियो बना दी थी। आप लोग को किसी को भी जाना होगा अगर यहाँ पे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी इसका एड्रेस कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। सो हम लोग भोलेनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़े। इसके बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ के मठ में से एक जन से मैंने पूछा कि यहाँ पे शंकर मंदिर है मिनी केदारनाथ जैसा? तो उन्होंने बोला कि हाँ है। तो जाकर के मेरे को सुकून आया कि हाँ, सच्ची में है यहाँ पे मंदिर। तो एक जन ने बताया कि ऐसे-ऐसे जाइए वहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग बस फिर वही भोलेनाथ जी का नाम लेकर के आगे बढ़ते गए और हम लोग आगे बढ़ रहे थे और मेरी दिल की धड़कन ना सच्ची में तेज़ होते जा रही थी और मैं यहाँ से आगे-आगे जा रही थी और आगे हम लोग गए और वहाँ पे एक गेट मिला जो कि बंद था और मैं सच्ची में पोपट हो गया क्या? फिर मैंने कहा सच्ची में है या नहीं मंदिर? क्योंकि मुझे ना मेरे नसीब पे भरोसा नहीं होता है कि क्या होगा आगे। थोड़ी-सी मायूस हो गई, मैंने कहा है ना सच्ची में मंदिर या नहीं है? फिर हमने एक जन को और पूछा, तो उन्होंने बताया नहीं इस साइड नहीं है, वो दूसरे साइड में है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर गए दूसरे साइड और हम लोगों को मिल गए नंदी महाराज, जो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख रहे थे। शायद हम लोगों को इशारा देने आए थे कि हाँ, शंकर मंदिर वहाँ है जहाँ मैं जा रहा हूँ और ये औरतें भाग रही थी डर के मारे और सच्ची में डर लग रहा था बहुत। मैं भी बहुत डर गई थी। फिर हम लोग तो जहाँ-जहाँ जा रहे थे, वो आगे-आगे तो पहले पहले से नंदी महाराज पहुँचे हुए थे। देखो वहाँ पे 2 जन आ गए थे, 2 नंदी महाराज आ गए थे। मेरी तो इतनी डर लग रही थी कि ऐसे सींग घुमा के मार देंगे, तो हम लोग कैसे-कैसे करके उनको पार करते हुए मैंने वो कट कर दिया था वीडियो और हम लोग आगे बढ़ गए।
आगे बढ़ गए तो वहाँ से बहुत सारी पब्लिक आ रही थी। ऊपर एक गुफ़ा भी है, वहाँ से भी लोग पब्लिक आ रही थी। मंदिर का दर्शन करने ज़्यादातर कोई नहीं जाता है। यहाँ पे ऊपर एक गुफ़ा है, वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो हमें तो भोलेनाथ के दर्शन करने थे और ये नज़ारा देखो भाई, क्या मज़े हैं नज़ारे में, ये तो मेरे को बहुत ही पसंद है। बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून-सा मिला और फाइनली मुझे शिव जी की मंदिर दिखी और वो उनकी तस्वीर दिखी। हमें बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत खुश हो गई। और ये देखो गाइज़, ये है मिनी केदारनाथ, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। और यहाँ के पंडित जी हम लोगों को बहुत चिल्ला रहे थे क्योंकि मोबाइल नहीं यूज़ करना था और वो बोलते हैं कि आप भगवान को दर्शन करने आते हो ना, तो भगवान के दर्शन करो, मोबाइल को यूज़ मत करो। हम लोग वहाँ से आ गए गौशाला। मुझे गौशाला में इतनी छोटी-छोटी गायें दिखी ना, इतनी छोटी-छोटी, जो मैं हाथ ये कर रही थी तो मेरे आगे आ जा रही थी वो। और इतनी क्यूट-क्यूट थी ना, मैं तो कुछ लेके नहीं गई थी, मुझे पता नहीं था अंदर क्या-क्या है। और मैं उनको बहुत मतलब ये कर रही थी, तो मेरे पास-पास आ रही थी। फिर उसके बाद जब वीडियो निकालने का टाइम आया तो वो लोग भाग गए, मेरे से दूर भाग गई। तो मैंने एक गाय को देखा और उनको थोड़ा सहलाया। ऐसे देखने का ही मन कर रहा था, इतना क्यूट लग रहा था उनका फेस गौशाला में। और ये फ़ोटो मेरा केदारनाथ के दर्शन एक दिन ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। मंदिर के दर्शन करते हुए अब हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। और आप यहाँ पे बाय ट्रेन भी आ सकते हो। ट्रेन से आने से आपको 5 मिनट की दूरी पे है, ऑटो करेंगे और 5 मिनट की दूरी पे है। तो थैंक यू सो मच, कमेंट करिएगा।